व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमज़ेन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इज़राइल और पैलेस्टाइन का वॉर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वॉर दोनों साइडों से होती है। जैसे मेजर गोरावारिया ने कहा था कि वॉर दोनों साइडों से होती है। ये तो अब वन साइडेड गेम चल रही है और बाकी जो उसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो सारे सिर्फ बैठ के सुकून से देख रहे हैं। तो टाइटल है जनाब के व्हेन इज़राइल केम इनटू एक्शन पाकिस्तान स्टार्टेड क्राइंग। तो पाकिस्तान तो नहीं, अगर आप बाकायदा देखें हमारे मीडिया को, तो हमारे चंद ऐसे चैनल हैं जो कि इस पर नॉन स्टॉप कवरेज कर रहे हैं। नॉन स्टॉप यानी पाकिस्तान के जैसे सारे मसले ख़त्म हो गए हैं, पाकिस्तान में महंगाई ख़त्म हो गई है, बिजली पानी गैस के मसले ख़त्म हो गए हैं, हुकूमती मसले ख़त्म हो गए हैं, लेकिन वो दिखा रहे हैं भाई वो गज़ा पे ही अटकी हुई है सुई। बाकी न्यूज़ चैनल्स भी दिखाते हैं, लेकिन एक आप कह लें हर बुलेटिन में 5 मिनट, ये तो नॉन स्टॉप चल रही हैं। उनमें बॉल न्यूज़ सबसे आगे है। तो देखते हैं, मुझे लगता है उसी पे होगा, क्योंकि ज़्यादातर कंटेंट IML का बॉल न्यूज़ पे ही होता है। तो शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड इजराइल ने मगरबी किनारे को मुकम्मल बंद कर दिया। वाह भाई वाह। जिसके बाद लाखों फलस्तीनी हो गए। वाह भाई वाह। खाने पीने की अशिया नायाब हो गई हैं। यही तो कयामत है। भारत और इसराइल की दोस्ती पर पूरा दुनिया हैरान है। वेस्ट ऑलरेडी इसराइल के साथ है। मुनाफिकाना रवैया अपनाए हुए हैं, खुद को इंसाफ पसंद भी कहती हैं कि मुसलमान वर्ल्ड किसके साथ खड़ा है, लेकिन जो हमदर्दी है फलस्तीनियों के बजाय काबिज इसराइल के साथ हैं। क्या ये मुनाफिकाना रवैया नहीं है आपके मुताबिक? हमारे पाकिस्तान से तो कोई ट्वीट भी नहीं की फलस्तीन के सपोर्ट में। किसी ने नहीं। सबसे डेंजरस जो चीज है वो फिजाई हमले हैं कि बैठे बैठे जनाब आप पर 4-5 दिन बाद तो शायद पता ही नहीं चला मुतासिर बच्चे खवातीन हो। इंडिया जो है ना इसराइल के साथ खड़ा होने के दावे कर रहा है। इंडिया का में जो है ना हम जहाज गिराते हैं, फाइटर जो है ना उनका जेट गिराते हैं हम लोग। अच्छा, वो उसका जो है ना बदला लेने क्यों नहीं आया? जिसे कहते हैं हमीयत गैरत नहीं हम लोगों में। क्या बोला तूने? जिसे कहते हैं ये वो था ना हाई कमीशन दिल्ली में, गैरत नहीं अब रिटायर हम हो गई लोगों में। लेकिन सुन के अच्छा लगा। पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत की जानिब से भारतीय फजाइया के पायलट अभिनंदन को तीसरे बड़े फौजी एजाज देने पर यह कहा है कि हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज और टांगे कहाँ पर नहीं थी, हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को। लेकिन सच्चाई यह है यार सादी रहे थे, पसीने माथे पे थे। बड़े बड़े लोग चुप है, लेकिन आम मुसलमान जो हमेशा जज्बे को रोता है, जो हमेशा इस्लाम की बात करता है, यहीं पर डाल सकते हैं। और जंग में तो अमन कहीं पर भी नहीं हो सकता है। जंग शुरू हो चुकी है और इसराइल ने इस वक्त पूरे गजा को अपने कंट्रोल में कर लिया है और पूरे गजा हमास को बर्बाद करके रख दिया है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है इसराइल के सपोर्ट में और मासूम फलस्तीनी मारे, क्योंकि दहशतगर्द तो मरेंगे, लेकिन आम सिविलियन भी मरेंगे। क्या कहेंगे आप? कंफ्यूज कर रहे हैं हमास को फलस्तीनियन के साथ। ठीक है, तो फलस्तीन थोड़ा सा रह गया, इसराइल इतना बड़ा हो गया। अच्छा। तो वो कब्जा करते करते अब उनका पूरा इरादा है कि वो पूरे फलस्तीन को अपने वो कब्जे में करें। आपने सबसे पहले घबराना है। बड़े दिन बाद गाना है। ये गाना मुझे मिल नहीं रहा यार यूट्यूब पे, क्या वजह? दोस्त 100 बात की एक ही बात है, इस आसमानी कौम यानी कि पाकिस्तानी कौम के पास में सिर्फ ले दे के एक ही चीज रह गई है, वो है जज्बा 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 जज्बा। भाई हम तो जज्बा शुरू होते ही खत्म हो गया। 75 साल में कौम जज्बा जज्बा करते ढेर हो चुकी है, लेकिन मजाल है अभी भी ये जज्बे से बाहर निकले। और यही इन पाकिस्तानियों की जहालतपूर्ण बातें मेरा कराती मनोरंजन इजराइल के खिलाफ। तो मैं कहा बॉर्डर पे जाओ, यहाँ क्या करने आ रहे हो? तो बिना देर किए चलते पाकिस्तान। चलो भाई। इसराइल जो कि यहूदी मुल्क है, उसने फ़लस्तीन पर इस वक्त जो है हल्ला बोल दिया, क्योंकि हमास के जो लोग थे उन्होंने फ़लस्तीन इसराइल पर हमला किया। अब बदले में इसराइल जो है फ़लस्तीन को बर्बाद करने वाला, और पूरा वेस्ट जो है सपोर्ट के इंडिया स्पेसिफिकली इसराइल के साथ खड़ा है। इंडिया मैम हमसे पहले भी जेलस होता था, अभी जेलस हो रहा है। ऐसा क्या है हमारे पास जो इंडिया हमसे जेलस हो रहा है? इंडिया को ये डर है, उनके पास एटमी ताकत हमारे पास नहीं है। क्या ठीक हो गया? पास एटमी ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के पास। बात कर रहे हो? इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। कौन से नशे की है?
इंडिया के पास है, इंडिया के पास भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास है भाईजान मेरी बात और इंडिया तो बेटा हमसे पहले एटमी ताकत है। इंडिया नहीं है एटमी ताकत, कलमे की ताकत नहीं है, उनके पास भी सब कुछ है, फौज भी ज्यादा है हमसे, सब कुछ ज्यादा है हमसे, बड़ा मुल्क है ना भाई। कलमे की ताकत है, देखिए मुसलमान होने पे फख्र, उनके 10-12 आदमियों का हमारा एक आदमी उनके लिए काफी है। मतलब था ना जब आमने सामने होते अब तो आसमानों की जंगी हो रही है, मिसाइलों की, अब इसमें इंसान क्या करेगा? हमारा F-16 कौन सा F-16 वो उनके 100 जहाज तबाह कर सकते हैं, एक F-16। ये स्पेशल जाहिल है यार, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। उनका ब्रह्मोस देख मैम कुछ भी नहीं हो क्यों सकता। आंखें मीच लेते हैं? मैम नहीं है मांग के मीडिया मांग के खोलकर सीना तान के खड़े हैं। अच्छा तभी तो तुम्हें यही नहीं पता। आंखें बंद कर लेते, कोई उनका साथ देता है फलस्तीन का? कोई भी नहीं दे रहे, मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं, कोई अरब ताकतें हो रही हैं, पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। ये लोग हम कहते हैं हम इसराइल को, हम कहते हैं हम पाकिस्तान कर्ज लेता है ना तो फिर गुलामी करता है, गुलामी करता है ये अंग्रेजों की, तो ये हिम्मत करे ज्यादा सच बोल रहे हो, ये सही उठा लेगी मुसलमान अंग्रेजों से, यहूदियों से। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये डरते हैं हमारे मुसलमान अंग्रेजों से, यहूदियों से। क्या ये बात है, क्योंकि लेके खाते हैं, ये खाते हैं, बाहर डॉलर लेके जाते हैं, बाहर जायदादें बनाते हैं। हमारे कौन नहीं बड़े बड़े जायदादें बाहर बना रहे, सारे सब लंदन में, सब तो लंदन में जाते, कोई कहाँ जाते, कोई कनाडा में जाते हैं, वो आए हैं सारी जायदादें इधर लेके, पाकिस्तान का कर्जा उतरे। सब जो जितने हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, हर चीज हमारे मुसलमानों के बदकिस्मती से 57 मुल्क हैं जो बदकिस्मती से के खुशकिस्मती, बदकिस्मती इसलिए है कि ये बदकिस्मत हम हैं, हुक्मरान नहीं है। जो इधर की हमारे इन मुल्कों में मुस्लिम जो रहते हैं वो उनकी बदकिस्मती है कि ये 57 मुल्क में आपस में इत्तेहाद ही नहीं है। अगर इनमें इत्तेहाद नहीं होगा तो ये यहूदों ने सारा काफिर जो दूसरे जो हैं जो इस्लाम दुश्मन पॉलिसी पे वो कर रहे हैं, तो हम इनका कैसे मुकाबला कर सकेंगे? ठीक हो गया। अबे जाहिलो, हमास वाले आतंकवादी है और आतंकवादियों का जो पैरवी करता है वो भी आतंकवादी है। ये आसमानी कौम इतनी मंदबुद्धि कैसे हो सकती है? वो भी 21वीं सदी में। चलो ऊँट घोड़े खच्चरों का जमाना चला गया, रेगिस्तान से बाहर आ गए, लेकिन आज के जमाने में जब दुनिया चांद पे जा रही है, मार्स पे जा रही है, सूर्य पे जा रही है, तब ये ऐसी बातें करते हैं और यही आनंद है, चरम सुख, यही रस है। रसास्वादन तो आपने कर लिया, आप कमेंट सेक्शन में इनको पहलते भी जाइए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके वीडियो एंड हो गया भाई जय श्री राम के साथ, और एंड पे थैंक यू भी लिखा आ गया फॉर वॉचिंग। हम भी थैंक यू बोलते हैं इतना मज़ेदार जाहिल ढूंढ के लाने के लिए, जो कि ये कहता है कि इंडिया के पास ना एटम बम है ना कुछ है, और जेलस भी होता है इंडिया हमसे। यार देखो, हमने शायद ना अपने आसपास तमाम पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, हमने एक दुनिया बनाई हुई है। उस दुनिया में जनाब हम हैं राजा, ठीक है, और सब है भिखारी, और हम उस दुनिया में बड़े खुश रहते हैं। ये दुनिया उन्हें दिखाई जाती है मदरसों में, और उन मदरसों में बताया जाता है कि जब आप फटेंगे तो आपको 72 हूरें मिलेंगी। ये नहीं बताया जाता कि फटना किस पे है। और मज़ेदार बात यह है, कोई ऐसा स्टूडेंट भी नहीं होता जो उस्ताद जी से पूछे कि सर आप अपना बच्चा क्यों नहीं भेजते, उसे 72 हूरें नहीं चाहिए। तो वहाँ पे उस्ताद जी मेरे ख्याल में स्पीचलेस हो जाएंगे, बल्कि पूछना चाहिए उस्ताद जी आप खुद तो गए नहीं 72 हूरें लेने, हमें क्यों भेज रहे हो। इन जाहिलों का तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इतना वाइड स्प्रेड इनका नेटवर्क है मदरसों का कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। हर शहर में हज़ारों मदरसे, हर शहर में, और उनमें हज़ारों लोग पढ़ रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है, जो सिस्टम में हो वो उस सिस्टम के ख़िलाफ़ कोई बात सुनना भी नहीं चाहेगा। आप देख लें, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, तहरीक लब्बैक है, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की जमातें हैं। अभी मैं वो जो कलअदम जो जिन पे बैन लगा हुआ है, या फिर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में डिक्लेयर हैं, वो भी 72 से ज़्यादा हैं। शायद 84 थी लास्ट टाइम मैंने देखा था, 84 थी। तो इनको आप समझा ही नहीं सकते। मैं लिख के देने को तैयार हूँ, समझेंगे भी नहीं। बाकी हम जो बात करें इज़राइल की या पैलेस्टाइन की, देखें हम जो यहाँ पे लोग फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं ना वो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं हमास में और फ़लस्तीन में, और जो लोग इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी ये डिफरेंस नहीं कर रहे कि हमास और इसराइल ये दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं, ठीक है। और इसी तरह हमास और पैलेस्टाइन भी दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं।
अब देखें, अटैक किया हमास ने। पैलेस्टीनियन जो प्रेसिडेंट है वो कई दफ़ा 7 अक्टूबर के बाद कह चुका है कि देखें, लाजमी नहीं है कि हमास जो सोच रखते हैं इसराइल को लेके हम भी वही रखते हैं। हम 2 स्टेट फार्मूले की तरफ चाहते हैं। हमास ऐसा नहीं चाहता। हमास चाहते हैं पूरे इसराइल पे कब्ज़ा। पैलेस्टीनियन जो प्रेसिडेंट हैं वो ये कहते हैं हम को एग्जिस्ट होके रहना चाहते हैं। ठीक है, आप समझते हैं आपका ये होली लैंड था 5000 साल पहले, आप उतने हिस्से पे रह लो, लेकिन जो हमारा पोर्शन है, जो हमें जहाँ पे हम जितनी आबादी हम कंटेन कर रहे हैं वो रहने दो। वेस्ट बैंक और गज़ा की बात हो रही है। 2 स्टेट फार्मूला। अब प्रॉब्लम क्या है, लोग डिफरेंस क्रिएट नहीं करते जब बात आती है हमास और पैलेस्टीनियंस की। अब इज़राइल बॉम्ब गिराता है जी यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक हॉस्पिटल पे, और क्लेम ये आता है जी हॉस्पिटल के नीचे अंडरग्राउंड टनल्स हैं जिसमें हमास रहते हैं। ओके फाइन, लेकिन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स मारे जा रहे हैं, जो पेशेंट्स मारे जा रहे हैं, जो बच्चे मारे जा रहे हैं, उनका क्या? उस पे इज़राइल का ये क्लेम है कि ह्यूमन शील्ड के तौर पे। तो बात ये है सर, अगर हमास अपने आप को बचाने के लिए पैलेस्टीनियंस को सामने कर रहा है बॉम्ब्स के, तो थोड़ा सा आपको भी रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए और कोई ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आएँ, कोई टेक्निक लेकर आएँ कि आप सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट करें। वो जो आप डैमेज कर रहे हैं ना साथ में, वो कंटेन करने की कोशिश करें। हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है। हम तो यही कह रहे हैं कि तुनो कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी कंट्री के अगेंस्ट काम कर रही है उसे तुनो, लेकिन सिर्फ जो ह्यूमन लाइफ या सिविलियंस हैं गज़ा के, पैलेस्टाइन के, थोड़ा सा उनका भी ख्याल करें। अभी मैं देख रहा था एक जर्नलिस्ट, उनकी गाड़ी पे आके मिसाइल गिरे। अब वो 7 जर्नलिस्ट थे, एक उनका कैमरामैन मारा गया, बाकी सब ज़ख्मी हैं। अब वो तो टेररिस्ट नहीं थे ना, तो जो कोलेटरल डैमेज है ना उसे मिनिमम रखने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी इन जाइलों का कुछ नहीं हो सकता, ये तो इसी तरह लगे रहेंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।